अच्छा ठीक है, डेंसिटी को तो हम सब जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। बट इसका कॉन्सेप्ट है क्या? इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर हम एक सिनेरियो कंसीडर करें, एक सिनेरियो एक तरफ कॉटन हो, ठीक है, और एक सिनेरियो में एक तरफ स्टील मटेरियल हो, और दोनों हम 1 किलोग्राम रख लें, ठीक है, 1 किलोग्राम हम कॉटन रखें और 1 किलोग्राम हम स्टील रखें, और एक ये बॉक्स है जिसमें हम रख रहे हैं। तो स्टील जो है मेरे ख्याल से इतनी सी जगह में आ जाएगी, लेकिन जो कॉटन होगा वो 1 किलोग्राम में आई थिंक पूरा बॉक्स कवर कर लेगा, ऐसा ही है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। मैटर जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। नहीं है। डेंस हाँ, डेंसिटी में हम कॉटन जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। तो कॉटन की डेंसिटी जो है वो कॉटन का मैस जो है उसके वॉल्यूम के हिसाब से काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। अब आई बात समझ में यस। आपको? तो डेंसिटी इट टेल अस अबाउट हाउ मैटर इज टाइटली पैक्ड, मैटर कितना टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक हमने टिल्टेड सरफेस अज्यूम करी है ना, यहाँ से हम लिक्विड की एग्जांपल लेंगे, पहले सॉलिड के लिए। हमने वाटर को फ्लो करवाया यहाँ से, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, फिर मैं यहाँ पे फ्लो करवा रहा हूँ हनी को। तो वाटर जो है फौरन फ्लो कर जाएगा, और हनी विल टेक टाइम, ऐसे ही। यस। तो हनी के पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है, वो हाई डेंस्ड है, वो सेमी हाई डेंस है। सॉलिड है। जी, अब आई बात समझ में? यस। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी टेल अस अबाउट हाउ मैटर इज टाइटली हाउ पैक्ड। मैटर, हाउ मैटर और एटम्स आर टाइटली पैक्ड। हाँ, टाइटली पैक्ड, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे आगे जाके। तो इट इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, पी को स्विंग करवा देंगे थोड़ा सा यूं करके, एंड इट्स इसको फॉर्मूला कुछ इज। बोलते, इसका कोई नाम था ना इस इसका सिंबल का? नाम, नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं रो था। भी बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं या वैसे रो इसको। रो 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 लेकिन आप जो है वो डेंसिटी डेंसिटी बोलिए। कंसीडर करिएगा अभी। इसमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है ना फिजिक्स में कि हम इसको बोले। जी। तो मैस ओके। पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर पर सेकेंड। मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर क्यूब। मीटर पर क्यूब। किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज डजंट हैव एनी डायरेक्शन, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा देखें, अब ये तो हमने पढ़ा एक डेंसिटी को बहुत सिंपल वे में। लेकिन एक हम अगर कंसीडर करें एक कंटेनर, ठीक है, ये हमने कंसीडर करा एक कंटेनर, और इसे हमने फिल कर दिया बेटे एक लिक्विड से, ठीक है, वाटर है इसके अंदर, ये वाटर हमने फिल कर दिया। अब हमने ऑब्जर्व करा कि हमने एक बॉटल कैप रखी, उसमें थ्रो करी, और एक हमने ब्लॉक थ्रो करा एल्यूमिनियम का। तो जब हमने दोनों थ्रो करे ना बेटा इसमें, तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एल्यूमिनियम ब्लॉक है वो जो है इसमें सिंक कर गया, लेकिन जो बॉटल कैप थी कैप वो है फ्लोट हो रही। वो नहीं। हाँ, वो सिंक नहीं कर रही, कैप वो की फ्लोट कर। डेंसिटी लो है और एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लोट कर जबरदस्त, सिप कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होती है बेटा? लेस होती है। लेस होती तो है, ये जो कैप है, इसकी डेंसिटी जो है वो लेस है विद रिस्पेक्ट टू द इसलिए वो डेंसिटी फ्लोट ऑफ कर द रही है। लिक्विड। हाँ, इसलिए फ्लोट कर रहा है। और जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाई थी, इसकी इसकी डेंसिटी ग्रेटर थी वाटर की डेंसिटी से, तो ये क्या कर गया बेटा? ये ऑब्जेक्ट सिंक सिंक कर कर गया, गया। ठीक है। यस। इसीलिए जो है बेटा, अगर हम पेन देखें तो अगर हम एक पेन ड्रॉप करें वाटर में तो वो सिंक कर जाएगी, लेकिन अगर हम एक शिप देखें तो वो शिप जो है वो सिंक नहीं करती, वो फ्लोट करती है। शिप सिंक कभी नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका मैस उसके वॉल्यूम के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो वो वाटर के रिस्पेक्ट से तो लेस फिर डेंस होती है। अगर हम एल्यूमिनियम का ब्लॉक लें तो वो भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ होगा, क्योंकि वो एक पूरा कौन सा? ब्लॉक है। एल्यूमिनियम ब्लॉक अगर हम पूरा लें तो
एल्यूमिनियम ब्लॉक है ना, देखें एल्यूमिनियम ब्लॉक भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, बात आपकी सही है, लेकिन वो उसके मैस के हिसाब से नहीं है, मैस के हाँ हिसाब से नहीं है। शिप का आप देखें का मैस है मैथ और थी इतना बड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम की। होता है। हाँ ठीक है। जी जी जी। तो ये अब हमारे पास टू मेथड्स हैं इसके, कि मेजरिंग डेंसिटी मेथड है, ठीक है, कि वी हैव टू मेजर द डेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज अ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज अ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। हाँ पास्ट पेपर में बहुत मिलेंगे ये। अब रेगुलर हमें अगर किसी की भी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे मास ओवर वॉल्यूम, mass राइट। over volume, yes. So first we have to find out the mass, and second we have to find out the Find out volume. the Then value put of volume. both values in the formula of density to find out density. Simple. ये मेथड है। तो अब ये मेथड डिस्क्राइब कैसे करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी। जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मास। तो मैथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू हम मैथ मेजर कर लेंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। देखें अगर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम हमें पता होगा, कि अगर हमारे पास क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमारे हमारे पास क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर हो गई बात। तो वॉल्यूम के फॉर्मूलेज हमें पता होते हैं। तो सेकंड क्या है कि वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम। फर्स्ट मेजर इट्स रेलिवेंट डायमेंशन, पहले हम चेक करेंगे वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेंगे इसके थ्रू, और मैथ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा होगा। देन वी अप्लाई बोथ इन द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी फॉर डेंसिटी। क्लियर हो गई, टू फाइंड आउट द डेंसिटी। क्लियर। yes. नाउ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे स्टोन हो गया, इरेगुलर शेप है, उसमें आप कोई वॉल्यूम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अगर हम देखें इसके लिए भी, तो फर्स्ट मेथड इज सेम, मैथ इज कांस्टेंट, मैथ सेम है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। जी मैथ क्या कांस्टेंट क्या बोल रहा हूँ, मैथ वाला स्टेप सेम है। वी हैव टू कैलकुलेट मैथ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू हम मैथ फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड इसका मेथड चेंज है, उसमें हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करा था, बट इसमें इसमें क्या हमें करेंगे बेटा? वॉल्यूम खुद ढूंढनी होगी। हाँ, तो जैसे कंटेनर हमने कंसीडर करा है ना, पहले अब लिक्विड की पहले लिक्विड था 25 पे था। जी फिर उसके अंदर इरेगुलर शेप डाल के जो भी ऑब्जेक्ट डाल के इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट डाल के हमने देखा तो उसकी वैल्यू 50 हो गई। 25 तो जी 25 उसकी वॉल्यूम होगी। जी 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 न्यू वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम टू। अब देखा होगा क्या, अब जैसे ये कंटेनर है, पहले फर्स्ट हमने क्या करा, इसकी वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, इट इज 25, उसमें 25 आई थी, वही वैल्यू लेके चलता हूँ। और वो हमने वॉल्यूम मेजर करके उसकी वैल्यू मेंशन कर दी कि भाई वॉल्यूम थी 25, और इसे हमने इनिशियल वॉल्यूम कॉल कर दिया। देन उसके बाद हमने इसमें जो है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट यानी स्टोन कंसीडर करते हैं, वो हमने डिप कर दिया। जैसे हमने डिप करा तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, राइज हो गया। तो अब जो इसका वॉल्यूम राइज हुआ इट विल बिकम 50, तो हम उसे बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम V2। ये इसका न्यू वॉल्यूम हो गया। तो अब हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। कैसे मिलेगा? हम लगाए वी आर अप्लाइंग लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है बेटा, हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को क्या करवा देंगे, माइनस V2 माइनस माइनस करा V1। V1। तो 50 माइनस अगर हम 25 करेंगे तो फाइनल हाँ जी वॉल्यूम आ जाएगा 25 25 25। को यहाँ प्लेस करेंगे, जो मैथ की वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी फॉर्मूले में, और इसके थ्रू हम डेंसिटी क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। यस। तो वो तो इसी के मास साथ मास वॉल्यूम क्या था? मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, मैथ हम्म, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मिल जाएगा, समझ जाए 3 किलोग्राम मिल रहा था। ठीक है। हम्म, अच्छा, वाटर की इसी के साथ ये एमसीक्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, वाटर की बेटा डेंसिटी कांस्टेंट होती है 1000 1000 किलोग्राम किलोग्राम पर पर मीटर क्यूब। क्यूब।
क्लियर बेटा, इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ? कोई मसला इस टॉपिक यस। में? नो। नो। चले, अब हम इसके पास पेपर स्टार्ट करते हैं।